नमो नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रियंका शुक्ला। चैनल का नाम है लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति। मित्रों, यह तो सर्वविदित है कि श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन एवं संस्कृत दिवस एक ही शुभ अवसर पर मनाए जाते हैं। अतः आगामी रक्षाबंधन, श्रावणी पूर्णिमा एवं संस्कृत दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही इनका एक साथ मनाए जाने का कारण, परंपरा और शास्त्रीय और ऐतिहासिक महत्वों को भी जानेंगे। रक्षाबंधन का यह जो पर्व है, पावन और पवित्र पर्व माना जाता है। यह श्रावण मास की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। इसके पीछे जो रहस्य है वह शाश्वत परंपरा से जुड़ा हुआ है। मनुस्मृति में लिखा है कि श्रावण मास की पूर्णिमा पर वेदों की ऋचाएं दोहराने की परंपरा रही है। वैसे भी प्राचीन काल में श्रावण मास से ही शिक्षा का सत्र आरंभ होता था और यह श्रावण, भाद्र पक्ष, क्वार मास, कार्तिक मास, अग्रहण मास, पौष मास तक चलता था और पौष मास की पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक अध्ययन अध्यापन कार्य बंद रहता है। देखिए, आज भी ऐसा होता है कि होली के उपरांत फागुन मास से लेकर आषाढ़ मास की पूर्णिमा तक शिक्षण कार्य में अवरोध बना ही रहता है, जैसे कभी ग्रीष्म काल के अवकाश के रूप में। तो श्रावणी पूर्णिमा के 3 दिवस पूर्व और 3 दिवस पश्चात संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इसमें संस्कृत धर्म ग्रंथों का वाचन होता है, श्लोकों का वाचन होता है और महाकाव्यों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। संस्कृत से संबंधित कार्य किए जाते हैं उनके उत्थान के लिए। संस्कृत भाषा ही नहीं अपितु संस्कार भी है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है और भारत के तो संपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही मिलते हैं। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ, चरवाक ग्रंथ आदि सभी पर संस्कृत भाषा का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अतः संस्कृत भाषा मनाना संस्कृत भाषा पर कोई उपकार नहीं है, वरन इस अमर देववाणी के प्रति आभार प्रकट करने का दिवस है। नई पीढ़ी को संस्कृत का ऐतिहासिक महत्व समझना चाहिए। संस्कृत दिवस का आरंभ कब से हुआ, इसके बारे में अब हम जानते हैं। संस्कृत दिवस का आरंभ 1969 से हुआ। अतः इसका इतिहास जो है वह 52 वर्ष पुराना है, जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने मिलकर बैठक की और श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस के रूप में मनाए जाने की बात रखी और तभी से दिवस का आयोजन हो रहा है। इसके लिए तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर वरदराज राव की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। डॉक्टर वरदराज राव उच्च कोटि के शिक्षाविद एवं सांस्कृतिक परंपराओं के गहरे जानकार थे। अतः उन्होंने श्रावण मास की पूर्णिमा को ही संस्कृत दिवस के लिए चुना। श्रावण मास वैसे भी भगवान शिव को समर्पित मास कहा जाता है और भगवान शिव को आदि गुरु की संज्ञा दी गई है। वैसे भी स्वर, व्यंजन आदि सभी वर्णों के जन्मदाता महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव से ही मानी जाती है। इस संदर्भ में एक श्लोक भी आता है महर्षि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाथ ढक्का नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धा एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात भगवान शिव ने डमरू बजाया और 14 सूत्रों की रचना हुई। ये वही सूत्र हैं जिनसे हम प्रत्याहार बनाते हैं और इन्हीं से वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है। सभी प्रकार के स्वर, व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, अनुस्वार, विसर्ग इत्यादि सभी वर्ण इसी महेश्वर सूत्र से उत्पन्न हुए हैं। यदि आपसे कहा जाए कि आप किसी ऐसे शब्द का वाचन कीजिए जिसमें कोई भी व्यंजन या स्वर नहीं आए हों, तो यह हम सभी के लिए असंभव सा प्रतीत होगा, क्योंकि बिना स्वर और व्यंजन के किसी भी शब्द का निर्माण नहीं हो सकता है। भगवान शिव का एक नाम चंद्रमौली भी है, उन्हें चंद्रमौली भी कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं रक्षाबंधन पर्व के बारे में। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके पीछे भी कुछ न कुछ विशेष कारण रहे होंगे, ऐसी मान्यता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में होता है। यह दिन कई कार्यों हेतु शुभ एवं उत्तम
माना गया है। वस्तुतः सावन मास के बाद आने वाला भाद्र मास का जो चतुर्थी का चंद्र दर्शन है वह दोष कारक माना जाता है। अतः इसी दोष निवारण हेतु भी श्रावणी पूर्णिमा को रक्षा सूत्र बंधवाने का विधान जान पड़ता है। इस दिन दान पुण्य आदि का बहुत महत्व माना गया है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र रक्षा बंधन बांधती हैं अथवा ब्राह्मणों, गुरुओं एवं पुरोहितों द्वारा भी रक्षा सूत्र बंधवाने की परंपरा रही है। रक्षाबंधन से संबंधित बहुत सी कथाएं हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं और प्रचलित हैं। जैसे एक महाभारत काल में कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया था तो चक्र सुदर्शन के आवेग से उनके हाथों से खून निकलने लगा था और तब द्रौपदी ने भरी सभा में उनके हाथों में अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर रक्षा बांधी थी और उसके उपकार के बदले में भगवान श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की। तो माना जाता है कि तब से भी रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई। वैसे भी भारत सबसे अधिक पर्व मनाने वाला देश माना जाता है। भारत को उत्सवों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक त्यौहार और पर्व मनाए जाते हैं जो हमारे सभ्यता और संस्कृति को मजबूती प्रदान करते हैं। पर्व का अर्थ होता है गांठ। जैसे पर्वत होता है उसमें भिन्न भिन्न ग्रंथियां होती हैं और भिन्न भिन्न ग्रंथियों के से वह बड़ा होते जाता है। उसी प्रकार भारत की भी सभ्यता और संस्कृति में पर्वों का बहुत ही योगदान है। अभिज्ञान शाकुंतलम में एक सूक्ति आती है जहाँ पे एक सानुमति नामक अप्सरा है। वह कहती है कि मनुष्य खल उत्सव प्रिया, कि निश्चय ही जो मनुष्य होते हैं वह उत्सव प्रिय होते हैं और यदि वह उत्सव को नहीं मना पाते हैं तो उसके पीछे ज़रूर कोई विशेष कारण होता है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य होते हैं वह उत्सव को प्रेम करने वाले होते हैं और वह अपनी सभी प्रकार के दुखों और परेशानियों को भूलकर पर्वों को मनाते हैं और उन पर्वों को मनाने से उनके अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। आज इस प्रकार हम लोगों ने रक्षाबंधन पर्व, श्रावणी पूर्णिमा और संस्कृत दिवस के बारे में विस्तार से जाना। अंततः मैं कहना चाहूँगी संस्कृत भाषा केवल भाषा ही नहीं है, एक संस्कार है, सभ्यता है। अतः इसको बचाए रख हम सबका उत्तरदायित्व है। संस्कृत भाषा हमारी जड़ है, हमारा मूल है। जैसे किसी वृक्ष की जड़ यदि सुरक्षित ना हो तो उस पर लगने वाले फल फूल कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकते। उसी प्रकार संस्कृत भाषा और संस्कृति के ज्ञान के बिना हम खोखले हैं। हमें अपनी मूल को बचाना होगा। आज पुनः नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जा रहा है। भारत में लगभग 17 विश्वविद्यालय एवं विद्यालय पूर्णतः संस्कृत भाषा को ही समर्पित हैं। जैसे उनमें से कुछ का उदाहरण मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, गुजरात का सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, राजस्थान का रामानुज संस्कृत विश्वविद्यालय एवं बिहार का कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय दरभंगा और संस्कृत अकादमी इत्यादि संस्थाएं भारत में संस्कृत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु निरंतर कार्य कर रही हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों का भी यह पहला उत्तरदायित्व है कि वह अपने राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के रक्षण हेतु बढ़ावा दें तथा प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में संस्कृत पठन पाठन का स्तर बना रहे। अंत में संस्कृत भाषा से संबंधित उसकी प्रशस्ति में इस श्लोक को हम लोगों को याद रखना चाहिए कि यावद स्थास्यन्ति गिरिया सरितः महीतले। यावद मतलब जब तक, स्थास्यन्ति रहेंगे, गिरिया मतलब पर्वत, सरिता मतलब नदियाँ। इस पृथ्वी पर जब तक नदियाँ, पर्वत इत्यादि रहेंगे तावद तब तक संस्कृत भाषा संसार में प्रचलित होती रहेगी। अर्थात संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है और आगामी भविष्य भी संस्कृत भाषा का बहुत उज्जवल है। इसलिए हमें संस्कृत भाषा के महत्व को हमेशा बढ़ाए रखना चाहिए और संस्कृत भाषा के महत्व
महत्व को यदि हम नहीं समझेंगे तो हम अन्य लोगों को कैसे बता पाएंगे। यह हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा गौरव है। हमें अपनी गौरव और संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अंत में एक बार पुनः आप लोगों से कहना चाहूँगी कि संस्कृत दिवस, संस्कृत सप्ताह और श्रावणी पूर्णिमा तथा रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही पर्वों को मनाते रहिए, हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे की मदद कीजिए, सब अपनी भाषा और संस्कृति का सम्मान कीजिए। जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम। संस्कृत दिवस की और रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमः संस्कृताय, नमो नमः। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।